विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे साइंस की क्लास अपलोड की जाती है, जहां आप साइंस के बहुत सारे इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर रात 8 बजे विजिट कीजिए और डेली साइंस एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या रेनिन, इनमें से कौन सा होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को, हृदय को, यकृत को या मज्जा को? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा को, है ना। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से, हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी से, विटामिन डी की कमी से या कैल्शियम की कमी से? इनमें से किसकी कमी से हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी से हो जाता है। एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर में किस भाग में होता है? पित्ताशय में होता है, यकृत में, तिल्ली में या अग्नाशय में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं? तो टोटल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय। कितने होते हैं टोटल? 4 कक्ष हो जाते हैं ना। इसका सही आंसर 4 कक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, फीमर, टिबिया या कशेरुक, कौन सी होती है? तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फीमर। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या हृदय, किससे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हृदय से, है ना। हृदय से पेस मेकर का संबंध होता है ना। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस बीमारी किसके कारण होती है? टिटनेस बीमारी किसके कारण होती है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण, कवक या फिर प्रोटोजोआ, किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण टिटनेस बीमारी हो जाती है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली आती रहती है। रात 8 बजे आप हमारे चैनल पर इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त यानी ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 4.8, 7.4 या 8.4, कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7.4, है ना। 7.4, 7.4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से, थायराइड से, अग्नाशय से या एड्रिनल से? कहाँ से होता है इंसुलिन का स्त्राव? कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल से। क्या हो जाएगा? एड्रिनल से। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? एड्रिनल से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या मध्य मंडल में या आयन मंडल में? कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को? कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, M.A. स्वामीनाथन या बाबा आमटे? कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया होता है? तो रेड डाटा बुक में किसका विवरण होता है? केवल विलुप्त जीव का, या संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, या जीवाश्म पादप का, केवल विदेशी प्रजातियों का? किसका होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संकटापन्न पादप और जीव जंतु, है ना, जो डेंजर एरिया में होते हैं, जो खतरनाक एरिया में जो होते हैं पादप और जीव जंतु, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो किस में होता है? रेड डाटा बुक में होता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए, शेर या हाथी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा के लिए क्या प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? शैवाल का, कवक का, या लाइकेन का, या फिर विषाणु का? किसका किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन का। वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में लाइकेन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? ओजोन परत के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, या मीथेन, या सल्फर डाइऑक्साइड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? A.G. टास्ले ने, E.P. ओडम ने, चार्ल्स डार्विन ने, या अरस्तु ने? किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा A.G. टास्ले ने। A.G. टास्ले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, या दुधवा नेशनल पार्क? कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? कपास का, गन्ना का, या रतनजोत का, या सूरजमुखी का? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनजोत। रतनजोत का यूज किस में किया जाता है? बायोडीजल बनाने में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या वायु प्रदूषण से? किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, मुंबई में, या बेंगलुरु, या श्रीहरिकोटा में? कहाँ पर है? तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह यानी आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 1970 में, 1972 में, या 1975 में, या 1980 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, चांदीपुर, या बेंगलुरु? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, पराश्रवी तरंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगे।
तो आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 25 क्वेश्चन को, है ना। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप आराम से कीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।